अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आपके जोड़ों और घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं, कमर में शदीद दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन और जकड़न से बुरा हाल है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी। इसके अलावा अगर मैदे के इमराज में मुब्तला हैं, खाया पिया हजम नहीं होता, गैस, कब्ज और तेजाबियत का मसला है, तो ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। जबकि नसों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, नज़र और दिमाग की कमज़ोरी, बालों का टूट कर गिरना, हार्ट अटैक, जिस्मानी कमजोरी, पट्टों का खिंचाव और वीकनेस, इन तमाम मसाइल के लिए ये रेमेडी इस्तेमाल करने की देर है। तो आइए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाने और इस्तेमाल करने का खास तरीका। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो पहली चीज चाहिए वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। नाज़रीन, अलसी के बीज प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर की वाफिर मिकदार के अलावा जरूरी विटामिन और मिनरल से माला माल होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, जोड़ों और घुटनों की ग्रीस में इजाफा होता है, जबकि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के मरीजों के लिए भी अलसी का इस्तेमाल असरदार फायद रखता है। इसलिए कहा जाता है कि अलसी को इस्तेमाल करने वाला शख्स सारी उम्र जवान रहता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए 30 ग्राम अलसी के बीज को पैन में हल्का रोस्ट कर लें। नाज़रीन, सेकंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा गुड़ यानी जागरे। गुड़ हमारे मैदे और निज़ाम हाजमा को बूस्ट करता है, जबकि जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी और वीक मेमोरी को फास्ट करने के लिए भी बेहद मुफीद है। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं लूंगा सफेद तिल। नाज़रीन, सफेद तिल कैल्शियम का पावर हाउस है। इसके अलावा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे कीमती मिनरल की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। साथ ही इसमें डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड होता है, जो हड्डियों की नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। तो अलसी के बीज की तरह 30 ग्राम सफेद तिल को भी पैन में हल्का रोस्ट कर लें। अब रोस्ट हुए अलसी के बीज और सफेद तिलों को मिलाकर क्रश कर लें और किसी हवाबंद जार में महफूज कर लें। अब रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच अलसी और तिलों का सफूफ शामिल करें और साथ में आधी चम्मच गुड़ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पी लें। कोशिश करें इसके बाद कोई गिजा इस्तेमाल न करें। नाज़रीन, कुछ लोग अलसी को दूध में मिलाकर पीना पसंद नहीं करते। अगर आप दूध में मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस सफूफ को फांकने के बाद ऊपर से गुड़ को दूध में मिलाकर दूध पी लें। नाज़रीन, ये रेमेडी कैल्शियम और विटामिन डी की कंप्लीट डोज है, जबकि मैदे के इमराज, डिजेस्टिव सिस्टम और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का असरदार इलाज भी है। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी फर्द या बुजुर्ग हड्डियों की कमजोरी, कमर पेन, जोड़ों की सूजन, जकड़न और दर्द में मुब्तला है, तो इस असरदार होम रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें।